अयोध्या जो इस समय पूरे देश की राजनीति का केंद्र बना हुआ है और अयोध्या से अवधेश आसी एक उभर करके एक चेहरा आया है, पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर छा गए हैं। वहां से ही आपका संबंध रहा है पांडे जी। हमको याद है कि एक समय वह भी था कि गधे के पूंछ में टीना बांध करके उसको दबाया जाता था। एक तरफ मुलायम दिखा रहता था, एक तरफ जयशंकर पांडे दिखा रहता था। और वह भी दौर हम लोगों ने देखा कि पिछली बार ही अखिलेश यादव की उदारता ही कहेंगे कि तमाम लोग जो बाहर से आए वो यहाँ पार्टी को इतनी क्षति पहुंचाए, वो यहाँ देख रहे थे, लेकिन अनाप शनाप वक्तव्य दे करके पूरे प्रदेश का वो सौहार्द उन्होंने बिगाड़ा और पूरा उन्होंने रिजल्ट बदल दिया। और रिजल्ट ही नहीं बदला, वो अपने असली चरित्र में आए कि उसके बाद समाजवादी पार्टी भी छोड़ करके बाहर चले गए। तो यह जो एक तरीके से पुनर्वापसी कहें या जो कहें, या जो सर्व समाज को लेकर की जो समाजवादी धारा से परिपूर्ण लोगों का एक परिपक्व नेतृत्व दिया है और देने की कोशिश में लगे हुए हैं, उस आंदोलन को धार देने की कोशिश में लगे हुए हैं अपने अखिलेश यादव जी। इन संदर्भ में आपकी टिप्पणी जयशंकर पांडे जी। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए पांडे जी। साथियों, जी, मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी को मैं 1974 से जानता हूं। 1977 में हम लोग विद्यार्थी थे और जब जेल से छूटे चुनाव लड़ रहे थे। उस दौर में आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, ब्रजभूषण तिवारी जी, जनेश्वर मिश्रा जी, भाई मोहन सिंह, कुंवर रेवती रमन, ये सब लोग हमारे चुनाव में काम कर रहे थे। माता प्रसाद जी वकालत पढ़ के आए थे। उनकी शालीनता, उनकी विनम्रता, उनकी तेजस्विता उस समय भी बहुत अच्छी थी। और समाजवादी पार्टी जो में सब लोग विचारधारा के नाते जुड़े थे। कोई जाति का मामला नहीं था। जाति तो कभी दिमाग में आया ही नहीं कि हम किस बिरादरी के हैं। और हमारी बिरादरी केवल एक थी, डॉक्टर लोहिया ने पागल बना दिया था विचारों से। और उस समय समाजवादी कहलाने में, समाजवादी योजन सभा का सदस्य कहलाने में गर्व महसूस होता था। बड़ी सी बड़ी ताकतों से बात करने में, डिबेट करने में, बोलने में कभी हिचकिचाहट नहीं होती थी। और जब से राजनीति में अधकचरे दिमाग के लोग आ गए, जिन्होंने राजनीति के स्वरूप को बदल दिया, विचारधारा को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों ने संकीर्णता पैदा की। ये समाजवादी पार्टी ही थी कि जिस जनेश्वर मिश्रा के पास 2 बीघा जमीन नहीं था। मैं बधाई दूंगा अखिलेश यादव जी को, उनकी विचारधारा को, उनकी परंपरा को, कि उन्होंने लखनऊ में जनेश्वर पार्क बनवा करके एशिया का सबसे बड़ा पार्क बनवाया। इससे बड़ी श्रद्धांजलि आदरणीय समाजवादियों के द्वारा जनेश्वर जी को क्या दी जा सकती है। समाजवादियों ने कभी जात की परवाह नहीं की। जाति आया ही नहीं कभी दिमाग में। 100 में पावन पिछड़े 60, सोशलिस्ट पार्टी बांधी गांठ, ये मामूली नारा नहीं था। बेरोजगारों काम दो या बेरोजगारी भत्ता दो। मुझे याद है 1963 में जब जनबाड़ी का आयोजन हुआ और दिल्ली की सड़कों पर नारा लगा कि बेटा कार बनाता है, माँ बेकार बनाती है। उस समय मामूली नारा थोड़ा था। और जब इस आंदोलन के लिए लड़ा जा रहा था, बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए, हिंदी के लिए, राष्ट्रभाषा के लिए, अंग्रेजी हटाओ आंदोलन था, ये सब हिमालय बचाओ था, तिब्बत बचाओ था,
ये किसकी संस्कृति थी? ये डॉक्टर लोहिया की विचारधारा थी, जिसने समाजवादी आंदोलन को मजबूत किया। आज उसी का नतीजा है उत्तर प्रदेश, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर संपूर्णानंद, अच्युत पटवर्धन, किनका श्रेय नहीं था इसमें? सारे लोगों ने मिल करके समाजवादी आंदोलन को मजबूत किया था। उसी कड़ी में माता प्रसाद पांडे जी हैं। 7 बार विधायक रहे, 2 बार मिनिस्टर रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, श्रम मंत्री रहे, दर्जनों कमेटियों के चेयरमैन रहे, 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे और ईमानदारी की खरी कसौटी पर हमेशा खरे उतरे। हमें वो भी दिन याद है, हम लोग बस में बैठ करके, साइकिल पर चल करके जन बेचते थे, जो समाजवादी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की प्रमुख पत्रिका थी। और आज जरूरत इस बात की है कि अगर हम इस देश के अंदर सांप्रदायिक ताकतों को कमजोर करना चाहते हैं तो हमें समाजवादी विचारधारा की एक नई नर्सरी तैयार करनी होगी। और मैं बधाई दूंगा अखिलेश यादव जी को, इंडिया गठबंधन बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अखिलेश यादव जी की रही उत्तर प्रदेश में, देश में। जब उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने इंडिया गठबंधन को बनाया तो पूरे देश से आवाज उठी, नहीं तो नीतीश जी के जाने के बाद लोग हतोत्साहित हो गए थे। और आज समाजवादी पार्टी इस देश की तीसरी बड़ी पार्टी है। आज समाजवादी विचारधारा में आस्था रखने वाले लोगों को की आवश्यकता है समय की मांग के अनुसार कि हम समाजवादी विचारधारा और माता प्रसाद पांडे जैसे लोगों को, जो समाजवादी विचारधारा की धरोहर है, इनके विचार को सम्यक समाज को बढ़ाने के लिए पीडीए तो समाजवादी पार्टी की आधारशिला है। समाजवादी पार्टी की कोख से पैदा हुआ है पीडीए। जो लोग पीडीए की बात करते हैं वो उसकी व्याख्या नहीं जानते। उनको समझना चाहिए कि समाजवादी दर्शन का मूल तत्व ही पीडीए है। लेकिन समाजवादी विचारधारा का मतलब ये नहीं है कि आप किसी जात को हतोत्साहित कर दीजिए, किसी को हटा दीजिए। इसीलिए हमारे नारा मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि जो समाजवादी होगा वो जातिवादी नहीं होगा, जो जातिवादी होगा वो समाजवादी नहीं होगा। आज के इस देश की सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। एक एक जात की आंकड़ा रखती है, एक एक जात का चयन करती है और दूसरे पर आरोप लगाती है। ये पहला मौका है। आप कल्पना कर लीजिए कि आज 2014 से आदरणीय मोदी जी ने कहा था हम 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे, काला धन वापस ले आएंगे, शिक्षा का मापदंड बढ़ाएंगे, विश्वविद्यालय का स्तर बढ़ाएंगे। आज क्या हो रहा है? आज पूज्य महात्मा गांधी के नाम से वर्धा विश्वविद्यालय बना हुआ। उस विश्वविद्यालय में एक दलित वाइस चांसलर करुणाकर एवं इस सरकार ने जबरदस्ती हटा दिया, केवल दलित होने के नाते। और हाई कोर्ट में, नागपुर हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर मिलने के बावजूद भी भारत की केंद्रीय शिक्षा संस्थान ने, शिक्षा मंत्री ने उनको हटा दिया है। और भाषण सुनिए मोदी जी का, जिस समय वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू जी के बारे में बोलते हैं, दलित के बोलते हुए हैं, लेकिन उनका चेहरे से आंसू जैसे निकल आएगा आंख से। लेकिन दलित के साथ हो क्या रहा है? आप महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के प्रकरण को देख लीजिए। कल लोकसभा में हमारे नेता आदरणीय अवधेश प्रसाद जी ने इस मामले को उठाया था। और हम तो चाहते हैं कि इस मामले को
राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया जाए और राष्ट्रपति जवाब दें कि भारतीय जनता पार्टी दलितों का किस तरह से अपमान कर रही है, आरक्षण व्यवस्था किस तरह से समाप्त कर रही है। हर जगह अभी भारतीय जनता पार्टी ने बगैर परीक्षा दिए हुए योग्यता के आधार पर जिन आईएएस अफसरों को बनाया गया है, उनमें से कितने लोग दलित समुदाय के हैं? अगर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बताएं, कार्मिक मंत्री जी बताएं, तो स्थिति साफ हो जाएगी। साथियों, मैं तो कहता हूं, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने माता प्रसाद जी को नेता विपक्ष बना करके एक बड़ा संदेश दिया है। इससे पीडीए भी खुश है, अल्पसंख्यक भी खुश हैं, हर जात के लोग खुश हैं। और हमारे नेता आदरणीय शिवपाल जी ने ही प्रपोज किया था और माननीय माता प्रसाद जी नेता विरोधी दल बने। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।